संत रैदास जूते बनाते थे या जो कबीरदास कपड़ा बुनाते थे, तो वो वास्तव में कपड़ा नहीं होता था, वो जूते नहीं होते थे। जब उनको सिद्धि मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी अब तो इस काम को छोड़ दो, अब इतने ऊंचे संत होकर क्या ये छोटा सा काम करना। तो उनको हंसी आती थी, बोल तुम्हें ये काम दिखाई देता है, ये तो मेरी तो पूजा है, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं। जब रैदास जूते बनाते थे तो जूते जिसको बेचते थे, जिस व्यक्ति को देते थे, तो बोलते थे राम मैंने बड़े मन से बनाए हैं, मन से ही पहनना। वो किसी व्यक्ति को अपना आराध्य देव, अपना राम समझ करके उसको जूते देते थे, कि जैसे वो भगवान को जूते दे रहे हैं और भगवान को ये जता रहे हैं कि मैंने बहुत भक्तिपूर्ण हृदय से इसको बनाया है। ऐसे ही कबीरदास जब कपड़ा किसी को देते थे तो वो भी यही भाव करके कि मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूं, वो कोई किसी मनुष्य को नहीं देखते थे। आपसे भी मेरा निवेदन है, आप जब खाना बनाएं तो बनाते समय ये भाव रखें कि साक्षात ईश्वर को भोग लगाने के लिए आज ये सब्जी रोटी बनाई जा रही है। और जब आप अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को खिला रहे हों, तब अपने मन ही मन ये भाव करना उनको देते समय कि बहुत अच्छे से, प्रेम से इसको खाना मैंने बहुत भाव से बनाया है। और आप देखेंगे कि मैजिक हो गया आपके घर में, क्योंकि स्थूल वाणी की जितनी क्षमता है, सूक्ष्म की उससे हजारों गुना ज्यादा क्षमता है। और केवल आपके पास रहने वाले लोगों को ही नहीं, आपसे हजारों मील दूर रहने वाले लोगों को भी आप अपनी ये भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, और वो उससे ज्यादा पावरफुल होती है, स्थूल से भी ज्यादा। जैसे मोबाइल पे आप बात करते हैं तो स्थूल वाणी वहां पहुंचती है, और जब आप अपने ध्यान में बैठ करके उनके लिए दुआ मांग रहे होंगे या दुआ भेज रहे होंगे तो उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा होता है। तो ये इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, आहार का संयम, दृष्टि का संयम, कानों का संयम, हाथ पैर का संयम, ये आगे जो आ रहा था ना प्रमाद वाला, इसमें मैं इस विषय को लेना चाह रही थी, क्योंकि हम हर इंद्रिय से हर पल प्रमाद करते रहते हैं। तो व्याधि क्या है, तो कल मैंने बताया था कि सबसे पहले खराबी या व्याधि कहाँ आती है, भाव में आती है। भाव में खराबी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का बुरा चाहते हैं। ऊंचे भाव में न रहना ये अपने आप में भाव में खराबी है। तो सबसे पहले भाव को ऊंचा बनाना। अरे किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और ये ऊंची भावना वाला व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी प्रतिद्वंद्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। वो प्रतिद्वंद्वी अपने घर में भी कोई हो सकता है, अपने संबंधियों में, रिश्तेदार में भी कोई हो सकता है, अपने मन में भी हो सकता है, अपने अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए वो प्रार्थना गाते हैं ना हम, ऐसे इस संसार को जीतो। उसमें पहली पंक्ति क्या है, जीतो संयम से, क्रोध को दया विचार से जीतो, ऐसे इस संसार को जीतो। काम बली जीतो संयम से। काम बली का मतलब है जो बलवान कामनाएं हमारे चित्त में चलती रहती हैं या किसी दूसरे के चित्त में चलती रहती हैं। दूसरे व्यक्ति के चित्त में कामना क्या चल रही है कि ये व्यक्ति हमेशा मेरा कहना माने, हमेशा मेरी सेवा करे, हमेशा मेरे अनुसार चले। अब ये उसकी कामनाओं का वेग है, और कामनाओं के वेग से फिर क्रोध का वेग आ जाता है। कामात क्रोधो विजायते, कामनाएं 100% कौन किसकी पूरी कर सकता है। और जब 1% भी पूरी नहीं होती, 99 हमने पूरी की, 1% पूरी नहीं की, तभी उस व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। तो इस काम बली को, बलवान है ये बहुत,
मथ देने वाला है। ये काम क्रोध आदि जो असुर हैं इनको कैसे जीतें, तो कहा काम बलि जीतो संयम से। और ये वेग अपने अंदर भी उठते हैं। कभी व्यक्ति के मन में वेग उठता है कि आज तो मैं समोसे खाऊं, आज तो मैं अचार चटनी खाऊं, आज तो मैं तीखा तला हुआ खाऊं, आज तो मैं ये खाऊं। अलग अलग होते हैं हर व्यक्ति की पसंद। उस समय आप सावधान हो जाओ कि इसकी मेरे शरीर को आवश्यकता है या ये मेरे मन का वेग है। और आप उस समय अपने मन को बोलो कि नहीं मिलेगा, उस वेग को संयम करना है। आप बिना वेग के ये चीजें खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन जब मन ऐसा हो जाए कि इसके बिना तो रहा ही नहीं जाएगा, तो आपको उससे ज्यादा बलवान बन के अड़ जाना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा। खाना है तो सात्विक खाना खाओ, नहीं खाना है तो भूखे रह जाओ। जैसे माताएं अपने बच्चों के साथ करती हैं ना, कि जिस समय वो बीमार है, रोगी है, और उस समय बच्चा हठ करता है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी है, तो माता क्या कहती है? माता कहती है गिलोय का काढ़ा पीना है तो पियो, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चा थोड़ा रोता है, परेशान होता है, तो माता कठोर हो जाती उस समय। माँ कहती है आपको जो करना है करो, इस समय ये नहीं मिलेगा। और दूसरे समय में जब वो हठ नहीं करता है तो माँ दे देती है। ऐसे ही अपने साथ भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। कभी हमारे अंदर कामना का वेग उठता है, अनेक अनेक रूप होते हैं, आहार के विषय में, विचार के विषय में, व्यवहार के विषय में। तो उस समय अपने ऊपर जो जितना संयम कर पाएगा वो उतना बलवान हो जाएगा। और यदि आप वो प्रयास करते समय फेल भी हो गए तो भी चिंता मत करना। आज फेल हुए हैं तो भी कल फिर दोबारा प्रयास करना, कल भी फेल हो जाओ तो तीसरे दिन फिर करना। और ऐसा जब आपने ये ठान ही लिया कि मुझे मन से पराजित नहीं होना बल्कि मन को अपने अनुसार चलाना है, तो एक दिन हम मन के मालिक बन जाते हैं, एक दिन हम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं। और अपने मन, विचार, भावनाओं के मालिक क्या बनते हैं? हम पूरी व्याधि के ऊपर ही विजयी हो जाते हैं। तो बाधा क्या थी? व्याधि। दूसरी बाधा थी स्त्यान। स्त्यान माने चित्त की अकर्मण्यता। समय होते हुए भी चित्त वो कार्य नहीं करता है जो करने चाहिए, और वो कार्य कर लेता है जो नहीं करने चाहिए। तो ये चित्त हमारा ऐसा मनमाना आचरण करने वाला हो गया। तो ये एक बाधा हो गई हमारे जीवन में, क्योंकि चित्त और मन जो हमारे अनुसार चलने लगे तो इतने निहाल कर देगा ये मन, ये चित्त हमें सबसे, दुनिया का सबसे बेस्ट हमारा सेवक है, सबसे बेस्ट संबंधी है। इसलिए कहते हैं कि ये संसार उसने जीता जिसने अपना मन जीता। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता है। वेद का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। व्याधि, स्त्यान, संशय। अब ये संशय भी ऐसी बाधा है, जहां संशय होना चाहिए वहां संशय नहीं होता है, जहां संशय नहीं होना चाहिए वहां संशय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए हैं, और वहां पर महर्षि गौतम ने कहा कि इन 16 पदार्थों को यदि ठीक से जान लिया जाए तो निःश्रेष की प्राप्ति हो सकती है, मुक्त हो सकता है व्यक्ति। तो उन 16 पदार्थों में एक संशय भी है। वहां पर तीसरे नंबर पे आता है संशय। तो ये संशय भी जानने योग्य है क्या? ऐसे वहां पर पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न किया गया है। बोले हाँ, बिल्कुल जानने योग्य। संशय का मतलब क्या होता है? संशय का मतलब होता है उभय कोटि का ज्ञान। उभय माने दो तरफा ज्ञान। ये ऐसा है या ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं उभय कोटिक ज्ञान। जब कोई व्यक्ति बहुत संयमी, बहुत तपस्वी हो जाता है ना, तो फिर इंद्र का आसन डोलने लगता है। ऐसी आपने कहानियां सुनी होंगी।
और फिर वो इंद्र क्या करता है, उसकी तपस्या को डिगाने के लिए किसी दूसरे देवी देवताओं का सहारा लेता है। एक बार एक साधु ने अपनी वाणी के ऊपर संयम किया, तो वो वाणी से उतना ही बोलता था जितना अत्यंत आवश्यक है। देखो, बिल्कुल मौन रहना भी बहुत सरल है, और बिल्कुल अपने बेलगाम कुछ भी बोलते रहना ये भी सरल है, लेकिन कितना कब क्या बोलना चाहिए ये बहुत कठिन है। तो उस व्यक्ति ने अपनी वाणी पे संयम किया, बहुत शुद्ध सात्विक थोड़ा सा आहार लेता था, और अपनी सब इंद्रियों पे संयम, अपनी वाणी पे संयम, दृष्टि पे संयम, शरीर पे संयम, शरीर के आवेगों के ऊपर संयम, सब तरफ से संयमित होकर के उसका तेज बढ़ने लगा। तो इंद्र का आसन हिलने डुलने लगा कि अगला इंद्र यही बन जाएगा। तो उन्होंने देवताओं की सभा बुलाई तुरंत कि ये तो पृथ्वी लोक में इतनी बड़ी तपस्या करने वाला तपस्वी। तो सब देवता आए, तो उनमें से पूछा कि भाई कौन इसकी तपस्या को भंग कर सकता है। तो सब देवताओं ने विचार किया। उसके बाद बृहस्पति जी ने हाथ उठाया, बोल जी मैं जाता हूं। तो बोले तुम कैसे इसकी तपस्या को भंग कैसे करोगे? तो बृहस्पति ने कहा मैं इसकी जिह्वा पे जाके बैठ जाऊंगा। तो इसकी जिह्वा पे जाके बैठ के क्या करोगे? बोले आप देख लो, बस देखते जाओ आप मैं क्या करता हूं। तो वो वहां से चले गए बृहस्पति, और ये इसकी जिह्वा के ऊपर आकर के बैठ गई। तो जो व्यक्ति इतना संयमी था, उस व्यक्ति ने कहा कि हम तो यहाँ पर ये उबली हुई सब्जी खाते हैं, कोई मिर्च मसाले नहीं डालते हैं, और ये दूसरे लोग देखो ये मार्केट में जाकर के कोई कचौड़ी खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई। तो भाई हम ऐसे क्यों रहें, चलो हम भी जाकर के। तो वो मार्केट में निकल गया, क्योंकि उसकी जिह्वा पे बृहस्पति ने उसकी जिह्वा को असंयमित कर दिया, और वहां जाकर के जैसे खाने लगा तो फिर खाने की आदत पड़ गई। फिर तो रोज रोज जाके खाने लगा, और खाने के साथ साथ फिर कुछ ऊपर से पीने भी लगा, और फिर 5-10 दिन में उसका तेज क्षीण होने लगा। तो बृहस्पति ने कहा बस अब मेरे को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, अब आगे का काम ये अपने आप कर लेगा। और वहां जाकर के उन्होंने इंद्र को रिपोर्टिंग की, बोले महाराज मैं काम करके आ गया हूं। तो ऐसे ही हमारे हर इंद्रिय के ऊपर हमारे तेज को क्षीण करने के लिए, हमारे संयम को क्षीण करने के लिए ये सब व्याधि, स्त्यान, संशय आदि आकर के बैठ जाते हैं। व्यक्ति को संशय होने लगता है अच्छे काम में कि योग दर्शन में तो ऐसे लिखा था, गुरुजी तो ऐसे बता रहे थे, दीदी तो ऐसे चर्चा कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये ऐसे होता है नहीं होता है। अरे बोले वो क्लास की बात अलग है, रियल में ऐसे संसार में जिया नहीं जा सकता ऐसे रह करके। बस इतना सा सोचा और सारा करा कराया बंटा ढार। उसी समय संयम की आवश्यकता होती है जब संशय पैदा हो, 2 कोटि का ज्ञान जब पैदा हो कि ये ऐसा है या ऐसा है। जब आपको यहाँ योग दर्शन में कहा कि आप अपने भावों को ऊंचा रखें, जैसे आज ये भाई अनिल जी ने बताया कि वो किसी संबंधी के यहाँ जाने वाले हैं और वो ठीक से संबंध नहीं चल रहे हैं, और हो सकता है ये तो इतने भाव से भर के वहां जाएंगे और वो दूसरे ही भाव से भरे हुए मिलेंगे। तो फिर बोले भाई ये क्लास में जो बातें पढ़ते हैं ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ तो टिट फॉर टैट ये करना पड़ेगा। तो बस उसी समय ही हम इतने दिन की हुई मेहनत खो देते हैं। नहीं मानेगा कोई व्यक्ति, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो हमें सांसारिक दृष्टि से थोड़ा सा नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ भी हो जाता है, और वो सदा सदा के लिए हो जाता है। व्यक्ति की चेतना 1 इंच भी ऊपर उठ गई ना तो वो सदा सदा के लिए उठ गई। वो ये सांसारिक जो उपलब्धियां हैं ये तो आज हैं कल नहीं रहेंगी,
लेकिन ये आध्यात्मिक जो उन्नति है ये एक बार हो गई तो सदा सदा के लिए हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को एक बार साइकिल चलानी आ जाती है तो बस वो सदा के लिए आ गई, फिर वो 2-3 साल ना भी चलाए और 3 साल के बाद अपने हाथ में ले तो फिर चला लेगा, क्योंकि उसको आता है वो चलाना। तो संशय होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूं कि संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए जीवन में, क्योंकि संशय उठा करके ही सत्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हर समय संशय में बने रहना तो ये फिर विनाश की निशानी है। गीता में कहा संशय आत्मा विनश्यति। जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार कोई नई बात बताता है तो आपको जरूर वहां पर डाउट करना चाहिए कि ये व्यक्ति बता रहा है ये वैसा ही है या नहीं है, ये व्यक्ति कहीं बहका तो नहीं रहा है। और फिर आप वो जैसा बता रहा है वैसा करके देख लीजिए। तो यदि उसका वो परिणाम आए तो आगे रखना, नहीं आए तो छोड़ देना। तो ये संशय तो उचित है। जैसे किसी ने बताया हमें कि भाई आप 1 घंटा प्राणायाम करो तो आपका जो भी रोग है, जो भी मन का दोष है, वो सब नष्ट हो जाएगा। आप 1 घंटे प्राणायाम करो, कम से कम आधे से 1 घंटा ध्यान करो। और ये आधे से 1 घंटे वाला जो ध्यान है ये अपने कर्मों में भी उतरने दो। 1 घंटे तक सीमित ना रहो। जब जो काम करो तो आप थोड़ा सा अपने आप को अलग हटा लो और जो काम कर रहे हो उसको ध्यान से देखो। आपके ही हाथों से हो रहा है, आपकी वाणी से हो रहा है, आपकी ही इंद्रियों से हो रहा है और आप देखने वाले हैं। और ऐसा करते करते ही आप एक दूसरे भाव जगत में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे किसी ने कहा। तो अब आप उसके ऊपर संशय करें पहले कि सच में ऐसे हो जाता है क्या? सच में योग से रोग ठीक हो जाते हैं क्या? यहां तक का संशय ठीक है। फिर आपने कहा कि चलो करके देख लेते हैं, और फिर आपने 10 दिन तक 1-1 घंटा करके देखा और उसके बाद आपने पाया कि ये तो सच में ही वैसा ही है। तो अब संशय मिट जाना चाहिए फिर सदा सदा के लिए। तो हमेशा जब संशय बना रहता है, देखो 2-3 बातें बताती हूं, क्योंकि आप लोग घर गृहस्थी हैं तो आपको ज्यादा संबंधों के बीच में रहना होता है। वैसे तो संबंधों के बीच में तो हम लोग भी रहते हैं। हमारे संबंध, हमारा एक साधु संतों का परिवार है, एक दूसरा परिवार, आपका दूसरा परिवार है। लेकिन संबंध जो बनते हैं ना, वो संबंध बनाने के लिए नहीं होते, संबंध निभाने के लिए होते हैं। हम अपने दिल में इस बात को दृढ़ता से लिख लें अपने चित्त के ऊपर कि हमने किसी से संबंध बनाए हैं तो ये संबंध केवल बनाने के लिए नहीं है, ये संबंध निभाने के लिए है। संबंधों को निभाया जाता है, किसी भी स्थिति में उनको तोड़ा नहीं जाता है। तो संबंधों को निभाने के लिए संशय से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। और कम से कम जो क्लोज संबंध होते हैं परिवार में, पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, गुरु शिष्य का, या कोई बहुत आपका क्लोज फ्रेंड है तो मित्र का, आपने किसी के साथ अपने बेटा बेटी का संबंध जोड़ा है तो उस परिवार का, ये क्लोज संबंध होते हैं और ये संबंध निभाने के लिए होते हैं। तो इनमें डाउट नहीं करना चाहिए। संबंधों में जहां डाउट आएगा तो संबंध फिर बहुत दुखदायी हो जाएंगे। और संबंध में जितना आप डाउट से रहित रहेंगे उतने ही संबंध फिर सुख देने वाले होंगे, क्योंकि आप संसार में रहते हैं, उन संबंधों के बीच में रहते हैं। तो फिर वो संबंध सुखदायी होने चाहिए, उनमें डाउट नहीं होना चाहिए। कोई प्रश्न कर सकता है, बोल जी हम तो बिल्कुल, हमने तो कभी डाउट किया नहीं और फला व्यक्ति ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। बेशक किसी ने धोखा कर दिया हो, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ अच्छा ही किया तो जरूर कभी ना कभी उस व्यक्ति को अपने किए पर पश्चाताप होगा। 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में आपने तो बुरा नहीं किया ना। और बाद में भी मत करना,
कोई आपके साथ बुरा कर दे तो भी आप बुरा मत करना, तो इससे आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा का बल बढ़ेगा, और बलवान व्यक्ति ही किसी दूसरे को पराजित कर सकता है, निर्बल व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, हमें अपने प्राण के बल को बढ़ाना चाहिए, अपनी इंद्रियों के बल को बढ़ाना चाहिए, अपने मन के बल को, मनोबल को बढ़ाना चाहिए, अपनी भावनाओं के बल को बढ़ाना चाहिए। भावनाओं से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने थोड़ा सा किसी के बारे में कुछ कहा और हमारी भावनाएं बदल गई उस संबंध में। इतनी कमजोर भावना की शक्ति नहीं होनी चाहिए व्यक्ति की। ऐसे ही तो होता है कि किसी ने कुछ थोड़ा सा डाउट किया, किसी ने कुछ थोड़ा सा कहा, और वो जो इतना मधुर संबंध था वो इतना विषैला हो गया, इतना कड़वा हो गया कि उसने रात की नींद खराब कर दी और दिन का चैन हराम कर दिया, जो सुख चैन से जिंदगी कट रही थी। तो बहुत पावरफुल भावना वाला होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति फौज से रिटायर होकर के और किसी के घर के सामने आए, उन्होंने दरवाजा नॉक किया और अंदर से एक महिला आई। तो उन्होंने कहा जी आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं मेजर साहब का दोस्त हूँ। अपना नाम बताया, मैं फला व्यक्ति हूँ, मेजर साहब का दोस्त हूँ। उस महिला ने कहा जी मैं मेजर साहब की पत्नी हूँ, आइए आप अंदर आइए। तो अंदर गए तो मेजर साहब की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि फोटो देखते ही मुझे अपने दोस्त की याद आ गई। ये उनका दोस्त था, ये उनकी पत्नी थी। तो इन्होंने एक बैग ये अपने हाथ में लेकर के आई थे और बैग में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और उनकी पत्नी को दे दिया। तो उन्होंने कहा भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी? तो बोले वैसे भी खाली नहीं आना चाहिए और ये एक विशेष मिठाई है, हम आपके लिए लाए हैं। और वो मिठाई का डिब्बा उठा के उसको दिया और इधर से इस महिला ने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई अंदर से कि एक गिलास पानी लाओ। वो पानी लेकर के आई। वो पानी लेकर के आई तो बैग खुला ही था और उस बैग में बहुत सारे सोने चांदी के गहने थे और नीचे 2-2 हजार के नोट, कम से कम आधा बैग भरा हुआ था। नौकरानी ने देखा तो इसको लालच आ गया, इसके मन में पाप आ गया माया को देख करके। वो अंदर गई और उस मेजर की बेटी अंदर अपनी पढ़ाई कर रही थी, किसी कंपटीशन की तैयारी। बोली इसको छोड़ो, आपकी शादी होने वाली है और आज घर में माया आई है। तो वो बोली क्या कह रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। बोले ऐसे ऐसे बैग भरा हुआ है और हमें किसी भी तरह ये अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो उसकी बेटी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर। तो उसने उसकी किताब बंद कर दी। बोले आप समझ नहीं रही हैं, आपकी शादी होने वाली है, घर में कुछ है नहीं, पापा है नहीं। तो उस लड़की ने अपनी माँ को बुलाया कि मैं मम्मी को बुलाती हूँ, तो उससे बात कर, मेरे से मत कर। उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ अंदर आई। उस नौकरानी ने फिर दोनों माँ बेटी के सामने वही कहानी सुनाई। तो अब कभी जब आदमी की इमोशंस स्ट्रांग नहीं हो तो इतना कहती, वो भी लालच में फंस गई दोनों माँ बेटी। और उन्होंने कहा कि देखो हम तो इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, तू ये बता कि ये तू कैसे लेगी उनसे, ये दौलत कैसे आप हथियाओगी। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, बस मेरा 2 मिनट का काम है, बस तुम मेरा साथ देना। तो उसने कहा, उसकी लड़की को कहा कि आप अपना मोबाइल मेरे को दो, मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। पुलिस को फोन लगाया कि आप जल्दी से इस एड्रेस के ऊपर आ जाइए, एक बहुत ही बदतमीज व्यक्ति हमारे घर में आ गया है और हमने उसको रोक रखा है। तो उन्होंने फोन किया और तुरंत पुलिस आ गई। और जब पुलिस आई तो उस लड़की ने यहाँ से अपने कुछ कपड़े वपड़े फाड़ लिए, बाल बाल बखेर लिए। तो पुलिस ने कहा कि क्या बात है? बोले जी ये व्यक्ति हमारे घर में आ गया। सबसे पहले वो मेजर की लड़की मिली उनसे। मेजर की लड़की ने कहा जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति हमारे यहाँ आ गया, उसने हमारी नौकरानी के साथ बदतमीजी की और उसको किसी बहाने से मैंने अंदर वाले कमरे में रोका हुआ है। और कमरे में कैसे लेके गई वो लड़की उनके पास आती है
और कहती है कि अंकल आइए आपको मैं अपना एल्बम दिखाती हूँ। वो बेचारा अंदर कमरे में चला गया, उस पुत्री के भाव से ही चला गया वो, और वो अपना एल्बम दिखाने लगी। उसने कहा कि ये तो फोटो बचपन की हैं मेरे पापा की, ये तो जब नौकरी लग गया था तब की है, ये युद्ध की हैं, और उसके साथ की भी फोटो वो बड़े उससे देख रहा था। वो देख ही रहा था, तब से उसकी माँ ने आवाज लगाई बाहर उसकी बेटी को। तो बेटी ने कहा अंकल मैं आती हूँ, मम्मी बुला रही है मेरे को, शायद चाय वाय बना रही होंगी। तो वो बेचारा अंदर बैठा रहा और इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, माँ बेटियों ने। अब पुलिस आई, दरवाजा खोला और उससे पूछा कि अरे तूने क्या किया ये? तो बोले क्या किया? तो पुलिस ने कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती है, ये तेरे बेटी जैसी है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी तो बेटी जैसी है, पर तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या कहना क्या चाह रहे हो? तो पुलिस वाले ने उसको जोर से थप्पड़ मारा, बोले तेरे को पता ही नहीं है क्या हो गया? अब वो भी बोले भाई मैं भी फौजी हूं, मैं सारी चीजें समझता हूं, पर मामला क्या है, कुछ उसका आधार तो होगा। तो उसने पुलिस वाले ने, थानेदार ने अपने उसको हवलदार को कहा, बोले लगाओ इसको हथकड़ी, लेके चलते हैं। तो जब वो चद्दर ओढ़ के बैठा हुआ था वो व्यक्ति, तो जैसे उन्होंने उसकी चद्दर फेंकी हथकड़ी लगाने के लिए, उसके हाथ ढूंढने चाहे तो उसके दोनों हाथ थे ही नहीं। तो उसने कहा, थानेदार ने एकदम से, वो भी हक्का बक्का रह गए और उस लड़की की तरफ देख के कहा कि ये बताओ जब इसके दोनों हाथ हैं ही नहीं तो इसने बदतमीजी की कैसे? तुम्हारा ये कुर्ता यहां से फटा कैसे? तो इसका मतलब तुम्ही ने जालसाजी की है। तो अब उनको काटे तो खून नहीं है, सुन्न हो गई तीनों। तो उस व्यक्ति ने बताया भाई देखो, उन्होंने क्षमा मांगी पुलिस वालों ने कि जी ये तो मामला उल्टा निकला और हम इनके कहने से आपके यहाँ आ गए, हमें क्षमा करना। उसने कहा भाई कोई नहीं, क्षमा तो मैं कर दूंगा, पर मेरी एक बात सुनो तुम। ऐसे ऐसे ये बात है लगभग 1 साल पहले की, ये सारे पैसे और ये सारा जेवर मेरे मित्र और हम दोनों बैठे हुए थे। तो मेरे मित्र ने मुझे कहा कि बेटी की शादी होने वाली है, आप अभी घर जा रहे हो तो आप ये लेते जाओ और आप मेरे घर में इसको दे देना। तो मैं ये लेके आया और मैं आया ही था और अगले ही दिन इमरजेंसी कॉल आ गई। तो मुझे तुरंत उससे अगले दिन ही वापस ड्यूटी पे जाना पड़ा और ड्यूटी पर जाते ही युद्ध के लिए हमारे को भेज दिया गया, हमारी बटालियन को भेज दिया। और उसमें जो इनके पिता थे, जो मेजर थे, वो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। और मैं भी बहुत बहादुरी से लड़ा। उसी समय मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं बुरी तरह घायल हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ नहीं थे दोनों। तो फिर मैं 2-3 महीने हॉस्पिटल में ही रहा, मेरा इलाज चला और उसके 4-5 महीने के बाद मेरी रिटायर होने की डेट थी, मैं रिटायर हो गया। और अभी 2-3 दिन पहले ही मैं रिटायर होके घर आया और ये बैग मेरे घर वालों ने भी खोल के नहीं देखा क्योंकि मैंने मना किया था। तो जैसे ही आते ही मैंने ये बैग देखा तो मुझे लगा कि ये अमानत जिसकी है उसको मैं दे के आ जाऊं। तो मैं तो ये अमानत इनको देने के लिए आया था और अभी तो मेरे बात पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये सब घटनाक्रम हो गया। तो उनकी पत्नी और वो जो उसकी बेटी थी वो इतनी जोर से रोने लगे, उनसे क्षमा मांगने लगे। और उस लड़की ने कहा कि अंकल शायद आप तो मुझे माफ कर देंगे, हो सकता है मेरे पापा भी कहीं स्वर्ग में मेरे को माफ कर दें, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। आप मेरे को अपनी बेटी की तरह इतनी ये सब देने के लिए आए और हमने आपके ऊपर ही आरोप लगाए, ये तो हमारे से बहुत बड़ा महापाप हो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे को क्षमा करता हूं और तेरे साथ ये वादा करता हूं कि जब तेरी शादी होगी तो तेरा कन्यादान मैं करूंगा खुद बैठ करके। तो इस व्यक्ति ने इन तीनों को पराजित किया, किससे? अपनी सद्भावना से, अपनी अच्छी भावना से। तो वास्तव में जिसकी स्ट्रॉन्ग भावनाएं हैं, जिसका चित्त पवित्र है, जिसके इरादे भले हैं, नेक हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वास्तव में वो ही व्यक्ति किसी को पाप से मुक्त कर सकता है।
दोष से मुक्त कर सकता है। तो मैंने कहा कि संबंधों में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। संबंध जिसके साथ बनाए हैं तो उन संबंधों को निभाना चाहिए। तो जरूर किसी ना किसी के साथ संबंध एक आध तो मिल ही जाता है घर गृहस्थी में। तो मैं आपसे निवेदन करती हूं, आज आप उस गांठ को खोल दीजिए, क्योंकि वो गांठ हृदय में पड़ी हुई है और वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। वो आपको कोई शारीरिक रोग भी दे सकती है, मानसिक रोग भी दे सकती है, और आध्यात्मिक रोग तो है ही है। वो आपको अपने भगवान से मिलने में बाधा बनी हुई है। इसलिए उस गांठ को आज स्वयं ऑपरेशन करके हटा दीजिए, जिसके प्रति भी है। तो आप प्रयास करेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं। तो उन संबंधों को वैसा ही मधुर बनाना है, उसमें संबंधों में संशय नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जो सीख है हमारे लिए, हमारी ऋषियों की, हमारे गुरुजनों की, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो आप्त पुरुष हैं। वो हमें क्यों झूठ बहकाएंगे। उन्होंने जो कहा है शास्त्र में वो जरूर सत्य ही है। उसका प्रयोग तो करके देखना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अगर उस प्रयोग में छोटा सा भी सत्य सिद्ध हो जाता है तो फिर पूरे के पूरे को सत्य मान लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि बटलोई में से एक चावल को चेक किया जाता है, यदि एक गला हुआ है तो बाकी सब भी गले हुए ही हैं, ऐसे माना जाता है। तो यदि अष्टांग योग में प्राणायाम आपने करके देखा और आपने पाया कि प्राणायाम से तो वास्तव में बहुत अच्छा फील होता है। यदि आपने छोटा सा काम आज किसी की हेल्प करके देखी, किसी को एक स्माइल दे के देखी और आपका चित्त प्रसन्न होता है, तो समझ लो कि फिर शास्त्र में जो लिखा है वो सारा ही सत्य है, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज का तो समय हो गया। तो ये अभी तक हम जो 9 अंतराय थे उसमें 3 तक ही चर्चा कर पाए हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय। आप भी इनके ऊपर और ज्यादा चिंतन मंथन करें, और आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और आपके मन में कोई सुझाव आए तो आप सुझाव भी लिख करके बहन और पिताजी को भेज सकते हैं। तो आज पुनः आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, और अब यहीं इस पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।